अभी जो मैं बयान देने जा रहा हूं उसका शीर्षक होगा कि पतंजलि जो ऋषि थे वो तेल, घी और आटा नहीं बेचते थे, बल्कि वो योगी थे, और जिसको ये स्वामी रामदेव बदनाम कर रहा है। क्या आपने पतंजलि ऋषि का नाम सुना है क्या? आप में से ज्यादातर लोग हाँ ही कहेंगे, मगर अगर यह पूछ लूं आप लोगों से कि आप पतंजलि के बारे में क्या जानते हैं, तो आपका जवाब होगा कि यह बाबा रामदेव की कंपनी, उनके ब्रांड का नाम है, जो शरीर के लिए लाभदायक स्वास्थ्यकारी आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने का दावा करते हैं। उसके अलावा आटा, चावल, घी, माचिस, ये सब दुनिया भर की फालतू चीजें जो पतंजलि के नाम से बेचते हैं। स्वामी रामदेव की कपालभाति, उनके लोम, अनुलोम और केश काले बनाने का अरमान लेकर अपने खाली समय में गली कूचों, बसों, रेलों, फुटपाथों, समुद्र के किनारों और यहाँ तक कि हवाई जहाजों में यात्रा करते हुए या बैठे ठाले दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में रगड़ते दिखाते हर उम्र की भारतीय की तरह अपने दुकानों के साथ भारत के लगभग हर छोटे बड़े बाहर में मौजूद है। मैं स्वामी रामदेव के उत्पादों की गुणवत्ता, उनके आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले लाभकारी प्रभाव के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उसके अपने खतरे हैं। वैसे भी यह बुद्धिजीवियों के लिए मुफीद समय नहीं है, क्योंकि उनकी हत्याएं तो खैर हो ही रही है, इधर मानहानि की भी धमकियां मिलने लगी है। बेहतर यही है कि पतंजलि नामक जो ब्रांड से बचते हुए असली पतंजलि पर मैं आ जाऊं, जिस पर अब हिंदुस्तानियों का ही नहीं पूरी दुनिया का कॉपीराइट है। इस पतंजलि का स्वामी रामदेव से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं है। मैं वही पतंजलि हैं जिन्होंने दुनिया को योग सूत्र नाम का किताब दिया था, ग्रंथ दिया था, जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान फैलाया और हमें संस्कृति का व्याकरण समझाते हुए इस महाभाष्य की रचना की। आप अगर इन पतंजलि से परिचित नहीं हैं, तो इसमें आपका कसूर नहीं है, क्योंकि आप अगर पतंजलि नाम को गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको पतंजलि आयुर्वेद नाम की एक FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी का ब्यौरा मिलता है, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है। 2 लाख कर्मचारियों वाली इस कंपनी का कुल मूल्य 30 अरब रुपए आंका गया है। कंपनी ने 2015-16 वित्तीय वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए कमाए और इसका कुल टर्नओवर 10,216 करोड़ रुपए है। पतंजलि के नाम पर गूगल में सबसे पहले खुलने वाली इस साइट को देखने के बाद हमें यह तथ्य स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि यह पतंजलि, जिसके योग और आयुर्वेद के नाम पर हमने दुनिया भर में भारत का नाम चमकाया, उसे हम खुद ही दरकिनार कर चुके हैं। और स्वामी रामदेव ने जब भारतीय मध्य वर्ग को कपालभाति की अफीम सुहाना शुरू किया था, उनका योग तभी से दूषित होना शुरू हो गया था। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में जिस योग को हम तक पहुंचाने की कोशिश की थी और जिसकी व्याख्या VKS आयकर जैसे योगियों ने की है, वह स्वामी रामदेव के योग से बहुत अलग है। योग के नाम में सिर्फ प्राणायाम यानी सांस लेने की विधियों और कुछ चमत्कृत करने वाले आसनों को बेचा जा रहा है, पर ये पतंजलि के योग के 8 में से सिर्फ 2 ही हिस्से हैं।
पतंजलि ने अपने योग सूत्र में पहला ही सूत्र दिया है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग मन को अपनी वृत्तियों से मुक्त करने का जरिया है। पतंजलि ने चित्त की क्षिप्त, गूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र से 5 तरह की वृत्तियां बताई हैं, और जिसमें पहली 3 साथ योग संभव ही नहीं है। वह अंतिम 2 वृत्तियों के साथ ही किया जा सकता है। योग के 8 अंग इस प्रकार है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के तहत अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोर प्रवृत्ति का न होना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा संचित न करना आते हैं। जबकि नियम में शौच, संतोष, तप, स्वास्थ्य और ईश्वर प्राणिधान को गिनाया जाता है। प्रत्याहार का अर्थ इंद्रियों को अंतर्मुखी करने से है, जबकि धारणा एकाग्रचित्त होना है। इसी तरह समाधि का अर्थ परम चैतन्य की अवस्था पाना है। जब योग की बात की जाती है तो उसमें ये 8 भाग समाहित रहने चाहिए। पतंजलि के योग के बूते विदेश में न जाने कितने ही लोग चैतन्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन पतंजलि के अपने देश में उनके नाम पर या तो पतंजलि के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बेचे जा रहे हैं या आसन सिखाने के दुकानें खुली हुई हैं। दोनों ही ढंग से सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना लक्ष्य बना हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लगभग 200 ईसा पूर्व रहे ऋषि पतंजलि हिंदुओं के सरताज हैं और योग को बाकायदा हिंदू दर्शन का अभिन्न अंग बनाया, जो आज पूरे विश्व में सुविख्यात है। लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि हमारे ही देश में ऋषि पतंजलि को हमने एक उत्पाद में परिणित कर दिया है। निश्चय ही पतंजलि आयुर्वेद के जरिए अपनी तिजोरी में हजारों रुपए कमाकर स्वामी रामदेव पतंजलि के ही अपरिग्रह के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ जा रहे हैं, और नियमानुसार तो ऐसा करने के बाद ऋषि पतंजलि की शर्त के मुताबिक वह योग के हकदार भी नहीं है। मगर किसको पता कि ऋषि पतंजलि असल में कौन थे और क्या थे, और उनके यम नियम ये सब क्या थे। अब तो पतंजलि तेल है, आटा है, गुड़ है, शक्कर है, साबुन है, शहद है, क्रीम है, तेल है और जाने क्या क्या है। बस सिर्फ पतंजलि ऋषि के योग नहीं है, बाकी सब कुछ है। मैं सभी हिंदुओं से मैं ये अपील करता हूँ, सभी हिंदू ही नहीं सभी जातियों के लोगों से, योग तो सबके लिए लाभदायक है और वो स्वास्थ्य के लिए और चित्तवृत्ति निरोध के लिए सबसे अच्छा है। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से, सभी दर्शकों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि भाई ये पतंजलि का नाम जो बदनाम कर रहे हैं स्वामी रामदेव, उसके खिलाफ आप आंदोलन करो। उनको कहो कि ये पतंजलि शब्द हटाओ अपने दुकानदारी से, तो अपने नाम से करो, हमारे ऋषि पतंजलि को छोड़ दो, माफ करो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल दैनिक विजय न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।